अपने मन के विचार बताएंगे। योगी के विचारों में और सांसारिक विचारों में कितना अंतर है। हम जन्म को मृत्यु और मृत्यु को जन्म कहते हैं। कैसे? जन्म को जो मरण समझे, जन्म को हम मरण कहते हैं, समझने की बात है। जन्म को जो मरण समझे, मैं उसे जीवन कहूंगा। या ऐसा कह दे कि मरण को जो जन्म समझे, मैं उसे जीवन कहूंगा। वो नहीं बंधन की जो अज्ञानता से ये बांध ले मन, और सहसा फिर कभी जो ये छूट सकता है अकारण। तो बंधन किसे कहेंगे? ये मुक्ति छुपावे न जिसको, मुक्ति छुपावे न जिसको, मैं उसे बंधन कहूंगा। जन्म को जो मरण समझे, मैं उसे जीवन कहूंगा। देख रहे हो चांदनी चदेवा लगे हुए हैं, पांडाल लगा हुआ है। तो ये नहीं नूतन की जो प्राचीनता की जड़ हिला दे, और विश्व के इतिहास का जो आभास भी मन से हटा दे। तो नूतन किसे कहेंगे? जिसे हम भूल चुके हैं, हमसे बहुत दूर जा चुका है। हमारी क्या संस्कृति थी और आज क्या हो रहा है, उस ओर हमारा संकेत है। पुरातन को नया कर दे, मैं उसे नूतन कहूंगा। जन्म को जो मरण समझे, मैं उसे जीवन कहूंगा। जो जन्म को मरण समझे मैं उसे जीवन कहूंगा, या जो मरण को जन्म समझे मैं उसे जीवन कहूंगा। बड़ी सुंदर पंक्तियां आप सुन रहे हैं जनक जी के रूप में। हमारे बहुत ही या कह दिया जाए चतुर्मुखी कलाकार हैं हमारे सम्माननीय बड़े भाई पंडित श्री महेश्वरी दीन जी त्रिपाठी, जो कि अपनी निज जन्मभूमि भटेवर में ही अपने अभिनय पर वो आप सभी को प्रभावित कर रहे हैं। तो आप हैं हमारे सभी अर्चना करते हैं, सभी वंदना करते हैं, लेकिन पूजन कहते किसे हैं? व्यास जी, वो नहीं पूजन की जो देवत्व में दासत्व भर दे, और सृष्टि के अब तंत प्राणी की प्रगति को मंद कर दे। तो पूजन किसे कहेंगे? भगत को भगवान कर दे, मैं उसे पूजन कहूंगा। जन्म को जो मरण समझे,
उसे जीवन कहूंगा। ये एक योगी के विचार थे। हमारे विचारों में और सांसारिक विचारों में यही अंतर है। हम मृत्यु को जन्म और जन्म को मृत्यु कहते हैं, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है, जो जन्मे सो निश्चय नाशय, और जो नाशय तो पुनः प्रकाश है। वाह, देखें बड़ी सुंदर वाणी सुन रहे हैं। प्रभावित हुए हमारे भाई अंशु जी, जो कि आप रायपुरा खुर्द से पधारे हैं, और हमारे तिज्जू भैया, जो कि आप भी रायपुरा खुर्द से। आप अंशु भैया की ओर से 50 मुद्राएं और तिज्जू रायपुरा आपकी ओर से 20 मुद्राएं जनक जी के सुंदर अभिनय पर बहुत बहुत धन्यवाद। इस संसार में केवल दो बातें हैं, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। गुण और अवगुण, ये हम नहीं कह रहे हैं। कौन कह रहा है? वेद और शास्त्र कहते हैं। संसार में गुण और अवगुण के अलावा दूसरा कुछ ही नहीं है। अच्छा या बुरा उसी को कह दीजिए। कैसे? और हमारे सम्मानित श्री भागवत सिंह जी, भूतपूर्व सैनिक, आपकी ओर से 100 मुद्राएं जनक जी के सुंदर अभिनय पर बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं वेद हम नहीं कह रहे, कहीं वेद इतिहास पुराना, और विधि प्रपंच गुण आवे गुण साना। जो आपको दिखाई दे रहा है, ये विधाता का ही प्रपंच है। विधाता के प्रपंच में है क्या? गुण और अवगुण। कैसे? और हमारे सम्मानित श्री यदु नंदन है पाप। देखिए अब गुण और गुण को देखिए। दुख सुख पाप, पुण्य दिन राती। अगर दुख है तो सुख है, पाप है तो पुण्य है, दिन है तो राति है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति। और साधु असाधु सुजात कुजाति। साधु है तो असाधु भी है, सुजाति है तो कुजात भी है। और मानव देव ऊंचे अरुणीचू। अगर दानव है तो देवता भी है। और देखें हमारे अरुणीचू, ये विलोम है एक दूसरे के, यानी गुण और अवगुण की बात चल रही है। अगर दानव है तो देवता भी है। ऊंच है, अगर ऊंचा है तो नीचा भी है। ऊंच और नीचू। हम ये सुजीवन माहुर मीचू। अगर अमृत है, सुंदर जीवन देने वाला, तो मृत्यु देने वाला कौन है? विष भी है। इस तरह से अगर सुरसरी है, सुरसरी माने गंगा जी, गंगा जी है, गंगा जी में जाने से पापों से मुक्ति मिलती है। और एक नदी ऐसी है, कौन? कर्मनाशा। अगर जितने आपने पुण्य कमाए हैं और कर्मनाशा नदी में स्नान कर लेंगे तो सारे पुण्यों को का क्षीण हो जाएगा। देखिए हमारे पुनः संग है, लेकिन थोड़े में ही आपको संकेत किया। कुछ बातें मानव जीवन में लागू हैं। कौन? जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। प्रत्येक मानव जीवन में जन्म मरण, दुख सुख, हानि लाभ, मिलना बिछुड़ना लागू है। लेकिन अगर दुख आ जाए तो कैसे सहना चाहिए? सुख हर सही जड़ और दुख बिलखाही, और दो सम धीर धरहि मन माही। सुख आने पर जो मूर्ख लोग होते हैं, सुख हर सही, बहुत प्रसन्न होते हैं। थोड़ा सा सुख आ गया और थोड़ा सा दुख आ गया तो बिलखते हैं, रोते हैं। सुख हर सही जड़ दुख बिलसाही, और दो सम धीर धरहि मन माही। जो धैर्यवान पुरुष होते हैं
वो दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं। ये हमारा आप लोगों तक संदेश है और सुन करके इसको अपनाइए भी। आज मैथिली अधिवेशन का अंतिम दिन है। आरती पूजा का थाल तैयार करो। आज हम भगवान शंकर के कारमुख धनुष की अंतिम पूजा करेंगे। तेरा अर्चन तेरा बंदन किया करते हैं आ ओ, तेरा अर्चन तेरा बंदन किया करते हैं मेरे आराध्य मेरे देवता मेरे भगवान ये तेरी पूजा किया करते हैं। मेरे आराध्य तेरी पूजा किया करते हैं। तेरे चरणों में मेरा ध्यान रहे तेरी पूजा से मेरा मान रहे तेरे चरणों में मेरा ध्यान रहे तेरी पूजा से मेरा मान रहे तेरी पूजा से मेरा मान रहे तेरा अर्चन तेरा बंदन किया करते हैं मेरे आराध्य तेरी पूजा किया करते हैं मेरे आराध्य तेरी पूजा किया करते हैं वो मेरे देवता ये तेरी पूजा किया करते हैं मेरे भगवान ये तेरी पूजा किया करते भगवान शंकर के प्यारे पिनाक, हे देवता, आज इस सेवक का अंतिम पूजन अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। और देखें मेरे आराध्य तेरी पूजा के पास ना ही वो शब्द हैं जिन शब्दों से मैं आपकी वंदना अर्चना कर सकूं। और देखें हमारे ये सेवक के पास वो सुमन है जिन सुमनों से मैं आपकी पूजा कर सकूं। हम में और आप में बहुत बड़ा अंतर है। हे प्रभु, हम तो ये कहेंगे तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूँ। आप आकाश के चंद्रमा हैं और मैं इस धरती की धूल हूँ। इतना बड़ा अंतर है हम में और आप में। तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूँ। तुम्हें हो राजा मैं भिखारी। आप देने वाले हैं, मैं मांगने वाला हूँ। तुम्हें हो राजा मैं भिखारी। तुम्हें हो पूजा मैं पुजारी। तुम्हें हो पूजा मैं पुजारी। तुम क्षमा हो भूल मैं हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो। तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूँ। तुम
गगन के चंद्रमा हो। सुन रहे हैं आप जनक जी को। इस सेवक का अंतिम प्रणाम स्वीकार करो देवता की नियति पूजा नित्य आरती उतारी हाय और ज्ञान परत आज दिवस अंतिम तुम्हारा है करता प्रणाम ये विजय है तुम्हें बार बार और दीजिए आशीष झुका मस्तक हमारा है अब लो जो राखी पति विसारियो ना पतितता है एक बार कही दो विजय है तू हमारा है सीता के बाल बिंदु चमकन को दीन बंधु ये प्रण है हमारा पर आसरा तुम्हारा है। हे स्वामी निवेदन है आपसे कि आशा का पुनीत दीप बुझ ना सके है नाथ कुल में कलंक का ये मयंक ना दिखाना तुम अभिमानियों के मान को चूर चूर करने को आशुतोष के निधान झांकी झलकाना तुम वीरता के वैभव का विमल वितान तान सौरवान के प्रकाश पुंज प्रगटाना तुम सुता की सुशील शुभ्र सेवा का चुकाना मूल्य सीरत ध्वज की दयालु हंसी ना कराना तुम। प्रिय भक्तों प्रेमी जनों एक बार बोलो भगवान भूतनाथ शंकर की जय हो। और देखें जनक जी की